मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में बात कर रहे हैं। आपके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपके ये करंट अफेयर का वो हिस्सा है जहां से प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लगातार इस वीडियो पर निगाह बना के रखेंगे और अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे ताकि ये फैक्ट चूक ना जाए। और मैं आपसे बात करूंगा आपके चाहते इसी प्लेटफॉर्म पर, पढ़ाई की पंचायत पर। और ये हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। ये पहला जो फैक्ट्स है इस क्रम में देखेंगे आप लोग। 12 दिसंबर को, यह दिखाई दे रहा है 12 दिसंबर को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यहां ध्यान देंगे आपके, आप जानते हैं आपका कौन सा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। और नितिन गडकरी ने जो सड़क परिवहन मंत्रालय में जो व्यापक तौर पर इन्होंने डेवलपमेंट किया है वो शायद अन्य मंत्रालयों में इतना बेहतर काम नहीं हुआ है जो नितिन गडकरी के द्वारा जो सड़क मार्ग के क्षेत्र में। तो इन्होंने बेंगलोर में यहां पर 5 दिवसीय साउथ एशिया के, ये साउथ एशिया सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसका नाम है आपके एक्सकॉन, ये रहा, 2023 का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कौन से मंत्री ने साउथ एशिया के यानी दक्षिण एशिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इवेंट का नाम है इसका एक्सकॉन 2023 का जो शुभारंभ किया, कौन से मंत्री जी ने किया? तो बताएंगे नितिन गडकरी ने किया है। एक क्वेश्चन बनेगा नितिन गडकरी कौन से मंत्रालय को देख रहे हैं? तो आप बताएंगे नितिन गडकरी आपके केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उससे संभाल रहे हैं आपके। एक क्वेश्चन बनेगा साउथ एशिया में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? तो आपको पता है साउथ एशिया में लगभग वही राष्ट्र आते हैं जो सार्क के अंतर्गत है, दक्षिण एशिया के अंतर्गत। उन सभी राष्ट्रों का ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इवेंट है उसका शुभारंभ हुआ है। इस क्रम में दूसरा बड़ा क्वेश्चन है आपके यहीं पर, जो एक अन्य फैक्ट है आपके सामने वो दिखाई दे रहा है। ये भारत ने कोप 28, ये वाला जो कि पर्यावरण जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण आपका एक सम्मेलन है। मैं पीछे बात कर चुका हूं कोप के ऊपर। यहाँ पर ये COP है, यहाँ पर ये रहा कोप आपके संयुक्त राष्ट्र के विशेष अभियान, नाम इसका है रेस टू रेजिलियंस। क्या नाम है? रेस टू रेजिलियंस। यहां पर में शामिल होने पर सहमति जताई है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। यहां से यह अभियान जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में आम आदमी को जोड़ने की दिशा का एक कार्यक्रम है। यानी कि जो कोप 28 है ये यूएनओ, ये रहा यूएनओ माने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इस अभियान का नाम है रेस टू रेजिलियंस। क्वेश्चन आएगा कि रेस टू रेजिलियंस नामक जो अभियान है ये इसका संबंध किससे है? तो आप बताएंगे ये बिल्कुल जलवायु परिवर्तन से यानी कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा है आपके एक ग्रुप है आपके, और इस पर सहमति जताई है आपके, और इसका नाम है आपके कोप 28। अभी आप जानते होंगे कोप 28 पर्यावरण जुड़ा हुआ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है आपके। दुनिया के सभी राष्ट्र लगभग इसमें भागीदारी करते हैं। और आपको पता है पर्यावरण को लेकर के अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो एक बहुत बड़ी चिंता जब व्यक्त की गई है, विशेष तौर पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और हानिकारक गैसों को लेकर के, इसके उत्सर्जन में कटौती को लेकर के, ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है आपके। इसलिए ये बैठकें हो रही हैं आपके, और इसको आप याद कर लेंगे रेस टू रेजिलियंस ने में शामिल होने पर सहमति जताई है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट करके अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ से इस क्रम में आप आगे चलेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये नाम है इसका विकसित, यहां पर इसको कर लेंगे आप यहां से विकसित भारत, ये विकसित भारत, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, विकसित भारत, ये वाला विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 युवाओं की आवाज, ये इसका टाइटल है यहाँ पर, नामक एक पहल का शुभारंभ 11 दिसंबर 2023 को किया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपके लिए इसे इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए कौन सा एक युवाओं की आवाज नामक कौन सी पहल का शुभारंभ किया। तो यहां देगा आपको विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2057, 2047, 2037 इस तरह बनाएगा आपको, या विकासशील भारत बनाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 यानी भारत अगले कुछ वर्षों में, क्योंकि 2047 में भारत अपनी 100वीं जो आपका इंडिपेंडेंस डे है वो मना रहा होगा 1947 से लेकर के 2047, जो 100 वर्षों की हमारी यात्रा है। इस दौरान भारत को हर कीमत पर विकसित बनना है, लेकिन किसके आधार पर? युवाओं की आवाज। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि युवाओं को बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा, और आने वाले समय युवाओं का है
आने वाला समय भारत का है, भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, और विकसित राष्ट्र बनना है तो इसमें बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की रहेगी, हमारे उद्यमियों की रहेगी, हमारे किसान मजदूरों की रहेगी, इन्हें सहभागिता मिलेगी तो 2047 तक भारत अवश्य ही विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इसको थोड़ा सा इंपोर्ट कर लेंगे। कैप्टन फातिमा वसीम, ये एक नाम है, इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर, आप जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात रहने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनकर इतिहास रचा है। इन्होंने 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक पोस्ट पर तैनात किया गया है। क्या नाम है आपका? ये नाम है कैप्टन फातिमा वसीम, ये नाम है इनका। कैप्टन फातिमा वसीम ने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली ये पहली महिला है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन महिला है जो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात की गई है? क्या नाम है आपका? कैप्टन फातिमा वसीम। दोबारा बोल रहा हूं, कैप्टन फातिमा वसीम, इनको नोट डाउन कर लेंगे। इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होकर के इतिहास रच दिया है। आप पहली ऐसी बेटी हैं जिन्होंने ये कार्य किया, यहां से पहली ऑफिसर है ये। इस क्रम में हमारा अगला फैक्ट है ये वाला, 8 दिसंबर 2023 को यहां दिखाई दे रहा है, मिजोरम में जो विधानसभा चुनाव हुए आपके यहां से, इनका परिणाम आया है। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के नेताओं ने, ये राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कम्ममपति ने पद और गोपनीयता की इन्हें शपथ दिलाई। आप जानते हैं यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होगी 5 राज्यों के चुनाव हुए। उन 5 राज्यों के चुनावों में इनमें मिजोरम भी रहा है एक शामिल आपके, ये हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है। यहाँ पर जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पहले तो को याद करना है कि मिजोरम के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, उनका नाम है हरि बाबू कम्ममपति। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इस समय मिजोरम के राज्यपाल कौन है, ये वाले राज्यपाल है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है एग्जाम में आने वाली, वो ये है 8 दिसंबर इसी को मिजोरम में पहली बार लालरेनपुई, ये एक महिला है, इन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। इस शपथ को लेने वाली ये पहली महिला है, यानी मिजोरम में आज तक किसी महिला ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ नहीं ली है। ये फर्स्ट लेडी है यहाँ पर मिजोरम में जिन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे 5 राज्यों के भी हाल ही में जो चुनाव परिणाम आए हैं, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, तेलंगाना में और मिजोरम में। पुनः बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, इनमें से अधिकांश राज्यों में, विशेषतः 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है आपके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बनाई है, और मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी है जो इसका नाम है ZPM। इन्होंने अपनी सरकार बनाने में कामयाबी प्राप्त की है। एक 5 राज्यों को रट के जाएंगे क्योंकि यहां से प्रश्न का बनना लगभग तय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारी ये एग्जाम वाली चर्चा चल रही है और ये सेशन हमारा चल रहा है। ये बहुत बहुत खास है आपके लिए। ये एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय, ये कोल प्रिय हो गया यहां पर आपके, थोड़ा सा देखो सही कर लेंगे यहां से, ये यहां पर ये आपका लोकप्रिय, वेरी पॉपुलर, ये है आपके बहुत बहुत लोकप्रिय, मिसप्रिंट हो गया यहां पर आपके, थोड़ा सा इसको देख लेंगे यहां से, लोकप्रिय नेता के तौर पर मान्यता मिली है। मॉर्निंग कंसल्ट, ये इसका क्या नाम है आपके? मॉर्निंग कंसल्ट, ये आपका एक ग्लोबल या अप्रूवल रेटिंग जारी करती है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को 76% की अप्रूवल रेटिंग मिली है, यानी पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी को 76% की रेटिंग मिली है। वहीं 66% की रेटिंग जो मिली है वो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं अब्राडोर, इन्हें मिली है आपके। अब्राडोर कहते हैं इनको, अब्राडोर कहते हैं, अब्राडोर कहते हैं, देख लेंगे आप लोग। पहले नंबर पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं अब्राडोर, इन्हें दूसरा स्थान मिला है। ये भारत के लिए एक सम्मान सूचक बात है क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी लोकप्रिय है। और क्वेश्चन आएगा कौन सी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग है जिन्होंने इसको मान्यता दी? आपका नाम, इसका नाम क्या है? मॉर्निंग कंसल्ट। इसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को पहली रेटिंग मिली है। यह बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है। एक अन्य जो तथ्य आपके लिए जो महत्वपूर्ण, भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के ये रहा पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र में ये रहा द्विवार्षिक अभ्यास किया है। और उसका नाम क्या है? ये वाला, उसका नाम है आपके प्रस्थान। क्या नाम है? प्रस्थान नाम है। क्वेश्चन आपके आएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा यहाँ से इंपोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है आपके कि भारतीय नौसेना ने मुंबई के जो पश्चिमी तटीय भाग में जो अपना 2 वर्षीय हर 2 साल में जो अभ्यास करती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रस्थान नाम है उसका आपके, जो भारतीय नेवी द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा किया गया आपके 2 वर्षीय आपके जो एक्सरसाइज है रेगुलर, उसका नाम है आपके। इसको आप लोग नोट डाउन करके इंपोर्टेंट कर देंगे यहाँ से।
इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आयरिश तैराक, आयरिश तैराक यानी कि जो आपके आयरलैंड की तैराक हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है आपके डैनियल बिफेन। क्या नाम है? डैनियल बिफेन ने 10 दिसंबर 2023 को 800 मीटर फ्री स्टाइल में ग्रांट हैकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया आपने। इन्होंने 7 मिनट 20.40 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया आपने, यानी तैरने में। आप कहां के हैं? यहाँ पे आप आपके आयरिश तैराक हैं, यानी आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड। ये आयरिश का मतलब ये होता है आप आयरलैंड के तैराक हैं। आपने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है और रिकॉर्ड का टाइम है 7 मिनट 20.46 सेकंड में। आपके इसको आप याद कर लेंगे और नाम है आपका डैनियल बिफेन। और डैनियल बिफेन का संबंध कहां से? आयरिश से। कहां से? आयरिश से है। आयरिश स्विमर है आप, आयरिश तैराक है। इस तरह में हम आगे जाएंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर ये प्रेरणा देवस्थली, क्या नाम है आपका? प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना की पहली महिला, या पहली महिला अधिकारी है जिन्हें युद्धपोत की कमान सौंपी गई। यानी कि भारत में अभी तक किसी युद्धपोत की, किसी भी वॉरहेड की आज तक कमान नहीं सौंपी गई है। ये पहली हमारी महिला है। नाम क्या है? प्रेरणा देवस्थली। इन्हें किसी युद्धपोत की कमान सौंपी गई है। ये पहली भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी हैं जिन्हें आपके युद्धपोत की कमान सौंपी गई है। और क्या नाम है आपका? प्रेरणा देवस्थली। आप देख रहे होंगे नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये वाकई में प्रेरणा है, एक आदर्श है। और उन बेटियों के लिए, उन भारत की महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा बन रही है कि कैसे इन्होंने अपने कर्म से, अपनी निष्ठा से, अपने मजबूत इरादों से उस पोस्ट पर पहुंची है जहां तक अभी तक कोई महिला नहीं पहुंची है। नाम है आपका प्रेरणा देवस्थली। इसको आप याद कर लेंगे और इसको यहां पर इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे इस तरह के प्रश्नों को। आगे हम बढ़ेंगे आपके यहां से। जो हमारा अगला फैक्ट है इस क्रम में, नाटू नाटू। इस गाने ने बड़ी धूम मचाई, आपको पता होगा। नाटू नाटू गाने को सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। नाचू नाचू या नाटू नाटू, ये गाना आपका ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड ले चुका है, ऑस्कर अवार्ड ले चुका है। दुनिया का शायद ही कोई अवार्ड है जो इसने छोड़ा है आपके जो है। और जो इसके जो आपके कंपोजर थे, क्या कीरवाणी, क्या नाम है? कंपोजर का नाम है गीत के कीरवाणी, वो मैं पहले बता चुका हूं आपके। और इसके जो गीतकार हैं, ये गीत के गीतकार हैं आपके यहां से, उनका नाम है के सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है? के सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री को 12वें मुंबई शॉर्ट्स इंटरनेशनल में या फेस्टिवल में स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया यहाँ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ से। इसको आपका अवार्ड है और ये 12वें मुंबई शॉर्ट्स में आपके। तो आपको पता होगा नाटू नाटू गाने को यहां भी अवार्ड मिला है। और मेन बात है गीतकार है कौन? के सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम? के सुभाष चंद्र बोस। और मैं पीछे बताया है इसके म्यूजिक जो कंपोजर है कौन है? वो कीरवाणी है। कीरवाणी, उन्हें याद कर लेंगे यहाँ पे। उनको ऑस्कर अवार्ड में और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हम आगे जाएंगे। हमारे महारत्न कंपनियां हैं, इसमें पीछे चर्चा कर चुका हूं। देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं उन्हें पीछे बता चुका हूं, आगे और बता दूंगा। फिलहाल जो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि एनटीपीसी, ये हमारी भारतीय जो आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसे प्रतिष्ठित ब्रैंडन हॉल ग्रुप में, ब्रैंडन हॉल ग्रुप के प्रौद्योगिक उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए आपको सम्मानित किया गया। आपके यहां से उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए 2 रजत पदक मिले हैं। और इस तरह भारत का एकमात्र पब्लिक सेक्टर का एक उद्योग बन गया है, उपक्रम बन गया है पीएसयू का। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पहला ऐसा उपक्रम है जिससे ये उपलब्धि मिली है। ये भारत का एकमात्र पब्लिक सेक्टर का जिसने 2 रजत पदक प्राप्त किए। यहां पर आपके कौन सा है? वो एनटीपीसी है। आपको दे देगा वो कौन सा उद्यम है? ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, आईओसीएल है, कि भेल है, कि गेल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है। ये सब महारत्न कंपनी का नाम बोल रहा हूं मैं आपको। इनमें कौन सा है तो आप बताएंगे वो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। इसको आपके ये पुरस्कार मिला है। ये भारत का पहला और एकमात्र अभी तक का कौन है? पीएसयू, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सरकारी उद्योग है, जिसको ये अवार्ड मिला है। यहां से ये नाम है इसका, ब्रैंडन हॉल ग्रुप में शामिल किया गया इसको। इस तरह में हम आगे चलेंगे। आप देखेंगे जो दिसंबर 2023 में अगला फैक्ट है हमारा, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, क्या नाम है? निखिल डे, ये नाम है इनका, निखिल डे को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। निखिल डे भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक है ये। यानी अगर आएगा कि निखिल डे का संबंध किससे है तो आप बताएंगे मजदूर किसान शक्ति संगठन। क्या नाम है? मजदूर किसान शक्ति संगठन से आपका संबंध है। और क्या नाम है आपका?
निखिल डे नाम है और आपको ये भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप का पुरस्कार मिला है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या नाम है आपका? निखिल डे नाम है, इसको आप याद कर लेंगे यहां से। फ्रांस के शैरगी में 10 दिसंबर 2023 को तमिल कवि, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आदरणीय है, ये भक्ति के बहुत बड़े संत हैं। नाम है आपका संत तिरुवल्लुवर। ये संत तिरुवल्लुवर है आपके इनकी यहां पर एक प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में यूरोपीय राष्ट्र फ्रांस में कौन से तमिल संत हैं? आप कहां के संत हैं? तमिल कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं आपकी उपमा संतों के समान की जाती है आपके, और बहुत बड़े दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं। आपके द्वारा लिखे जो शास्त्र हैं, जो आपका दिया गया योगदान है, वो बहुत अमूल्य है, अमिट है। और आपका नाम है तिरुवल्लुवर। आप पेपर में देखा कौन है वो जिनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस के आपके सेरगी शहर में हुआ है, तो आप बताएंगे कौन है? वो तिरुवल्लुवर है। इनको आप याद कर लेंगे, बल्कि मैं कहूंगा तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे यहां से, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए यहां से। अगला हमारा पार्ट है, इस क्रम में हम आगे जाएंगे यहां से। ये दिखाई दे रहा है, संसद में पैसे लेकर, ये भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है आपके, उनका पेट नहीं भर रहा है आपके। ये पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में अभी हाल ही में आपने सुना होगा महुआ मोइत्रा, ये कौन सी पार्टी की हैं आप तृणमूल कांग्रेस की, यानी आप टीएमसी की हैं। यहां से ये टीएमसी के सांसद हैं, इनकी सदस्यता रद्द हुई है यहां पर आपके। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इनकी। क्वेश्चन आएगा अभी हाल ही में कौन है जो पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में संसद की सदस्यता से हाथ धो बैठी हैं? वो कौन है? वह और कोई नहीं बल्कि महुआ मोइत्रा है। और ये महुआ मोइत्रा किस पार्टी की है? तृणमूल कांग्रेस की हैं। आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस को खड़ा करने में संस्थापक जो सदस्य हैं, जिन्हें सादगी की एक प्रतिमा माना जाता है हमारे देश के भीतर, उनका नाम है सुश्री ममता बनर्जी, उन्हीं की पार्टी की है। कहा जाता है कि इन्होंने पैसे लेकर के संसद में कुछ प्रश्न पूछे, जिसको लेकर के आपकी सांसद सदस्यता से आपको हाथ धोना पड़ा। आप सांसद इस समय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। महुआ मोइत्रा, इसे याद कर लेंगे, ये संभवतः प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, बहुत चर्चित प्रश्न रहा है यहां से। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने के लिए 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, पिछली वीडियो में आपको बहुत सारे दिवसों पर, बहुत सारे डे पर चर्चा कर चुका हूं, वर्षों पर चर्चा कर चुका हूं। उनमें से एक ये है कि 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसका नाम है ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप देख लेंगे यहां से। हाल ही में यूनेस्को, आप जानते हैं यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये पेरिस में। कहां पर है ये पेरिस में। मैं पीछे कई बार बता चुका हूं, वनडे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम आते हैं। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त, ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक, ये रहा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सूची में भारत के कौन से नृत्य को? गरबा नृत्य को, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गरबा नृत्य को कहां का है? गुजरात का है, शामिल कर लिया। यानी कि क्वेश्चन कैसे बनेगा? बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने, आप जानते हैं यूनेस्को मतलब ही होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत बड़ा कार्य करती है। इन्होंने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर, विरासत के तौर पर भारत के कौन से नृत्य को अभी हाल ही में शामिल किया है? क्या वो डांडिया है? क्या वो गरबा है? क्या वो गिद्दा है? क्या वो छऊ है? क्या वो बिहू है? क्या वो चरकुला है? ऐसे प्रश्न बनेगा, आप बताएंगे वो गुजरात का गरबा नृत्य है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर या विरासत के तौर पर सूची में शामिल कर लिया है। गरबा नृत्य को आप कर लेंगे। ये गुजरात में होने वाला एक नृत्य है जो बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात में डांडिया भी होता है, इसे आप पहले जानते हैं। मैंने नृत्यों पर पीछे एक वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, उस वीडियो को देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नृत्यों पर और शास्त्रीय नृत्यों पर मैं विशेष चर्चा किया है मैंने आपसे, क्लासिकल डांसों पर, इसलिए मैं कहता रहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। सभी लोगों तक ऐसी क्लास का पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं यूपी स्पेशल पर आपके लिए 17 क्लासों में चर्चा कर चुका हूं। यूपी की नदियों पर, यूपी के बजट पर आगे एक वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे। उनसे बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं बनेगा, केवल आपको उन्हीं प्रश्नों को बार बार दोहराना है और रिवाइज करना है। यहां से अभी एक अन्य फैक्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज
द्वारा राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। यानी पहला प्रश्न बनेगा वर्तमान समय में देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो उसका आंसर सीधा सीधा क्या है, मनसुख मांडविया है। ज्यादातर बच्चे डॉक्टर हर्षवर्धन मार्क कराएंगे, पर आपका मार्क क्या होगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये वर्तमान में देश के सेंट्रल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं आप आपके, और इन्होंने अभी हाल ही में एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है आपके, ये इसका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, इसके द्वारा इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको थोड़ा देख लेंगे कि इन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। इनका नाम है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। इस क्रम में हम आगे चलेंगे। 6 दिसंबर को, ये डेट बड़ी खास है, बड़ी महत्वपूर्ण है, ये डेट को भूल नहीं सकते। इसको महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर हमारे यहाँ जाना जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जयपुर में जो राजस्थान की राजधानी भी है, यहाँ पर नाहरगढ़ किले में वैक्स म्यूजियम, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा म्यूजियम, वैक्स म्यूजियम में हमारे संविधान के जनक, हमारे संविधान के निर्माता, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक वैक्स स्टैचू का अनावरण हुआ है। आपको पता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका जीवन ही समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति है, संकल्प की प्रतिमूर्ति है, आपका संघर्ष की प्रतिमूर्ति है। आपने जितनी जीवटता दिखाई अपने जीवन काल में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में ही एक आदर्श है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक संस्थान रहे हैं। आपके वैक्स म्यूजियम का जो अभी स्टैचू बनाया गया है, वो राजस्थान के जयपुर में बनाया गया। और आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो महापरिनिर्वाण हुआ, जिसे आप कहते हैं मृत्यु हुई है, ये 6 दिसंबर यहां पर आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहां से बहुत बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं आपके। यहां पर 6 दिसंबर को आपकी मृत्यु हुई है, कहां पर, ये 6 दिसंबर 1956 को, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। इनका महापरिनिर्वाण हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, पर महत्वपूर्ण यह है कि जो वैक्स म्यूजियम बनाया आपको, कहां बना है, वो जयपुर में बना है। इस क्रम में हम आगे चलेंगे। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे बोलते हैं हम लोग FRI, FRI बोलते हैं यहां से आपके, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया आपके यहाँ पर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ से, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, देहरादून में। एक प्रश्न तो यही बनता है कि FRI भारत में कहां स्थित है, तो आप बताएंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है वन अनुसंधान संस्थान। हिंदी में हमारे एग्जाम में ये अक्सर मिलाने के लिए आया है, वन अनुसंधान, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं आपके, ये अक्सर पूछा जाता है वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, ये वाला FRI। तो आप बता देंगे ये कहां स्थित, देहरादून में, और यहीं पर इस ग्लोबल आपके इस समिट का अभी आपके उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी द्वारा। इस क्रम में हम आगे चलेंगे आपके यहां से। 8 दिसंबर को ही अमेरिकी पत्रिका, बहुत फेमस पत्रिका, बड़ी पत्रिका, क्या नाम है, टाइम मैगजीन है। इस पत्रिका का महत्व इतना ज्यादा है कि टाइम मैगजीन ने अर्जेंटीना के ये रहा फुटबॉलर कप्तान लियोनल मेसी, क्या नाम है, लियोनल मेसी को वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर। आप जानते हैं लियोनल मेसी के नेतृत्व में ही अभी कुछ दिन पूर्व फीफा वर्ल्ड कप वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता गया था, जो कि फुटबॉल का सबसे बड़ा खिताब है। आप चैंपियन बन के उभरे आपके लियोनल मेसी, और अर्जेंटीना टीम ने फ्रांस को धराशायी करते हुए इस अवार्ड को जीता। आप जानते हैं इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। मेसी यह सम्मान पाने वाले पहले फुटबॉलर हैं, यानी कि अमेरिकी पत्रिका कौन सी, टाइम मैगजीन, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन है। एक प्रश्न तो यहीं से बनता है कि टाइम मैगजीन का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे इसका संबंध आपके, ये अमेरिकी पत्रिका है और इन्होंने अर्जेंटीना के फुटबॉलर, क्वेश्चन आएगा लियोनल मेसी का संबंध किस देश से है, तो किससे है, अर्जेंटीना से है, और इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया वर्ष 2023 का। ऐसा पुरस्कार पाने वाले, सम्मान पाने वाले ये पहले दुनिया के फुटबॉलर हो गए हैं। क्या नाम है इनका, लियोनल मेसी। इस तरह में अगला फैक्ट है ये रहा, 6 दिसंबर को यही अमेरिकी पत्रिका टाइम ने अमेरिकी पॉप सिंगर, क्या नाम है, टेलर स्विफ्ट को वर्ष 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और इस क्रम में आप देखेंगे आपके यहां से किसको चुना है, अमेरिकी पॉप सिंगर है, ये बहुत बड़े गायक कलाकार हैं आपके यहां से। और यूक्रेन के राष्ट्रपति, क्या नाम, व्लादिमीर जेलेंस्की, कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से रहे आपके, इन्हें टाइम की पत्रिका ने वर्ष का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है यहां से आपके। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम आ रहे हैं आपके, ये अमेरिकी पॉप सिंगर को चुना है यहां से, और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, इन दोनों को, इनको 2022 का चुना गया है। तो अगर वर्ष 2023 का आएगा
पर्सन ऑफ द ईयर, तो बताएंगे पॉप सिंगर है, क्या नाम है, टेलर स्विफ्ट। और वर्ष 2022 का यदि आएगा तो बताएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की। आप जानते हैं जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और एक लंबे समय से रूस के आक्रमण को झेल रहे हैं। मैंने झेलना इसलिए कहा है कि रूस ने यूक्रेन को रौंद कर रख दिया है। अगर इस यूक्रेन को अगर अमेरिका या यूरोपीय राष्ट्रों की मदद नहीं मिलती तो अब तक शायद यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता को खो चुका होता। लेकिन यूक्रेन अगर लड़ाई लड़ रहा है, कीव यदि अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो उस लड़ाई में आपके पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों और अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। रूस को अगर अभी तक सफलता यहां बड़ी नहीं मिली है तो उसके पीछे अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इनको 2022 में इसी टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। लेकिन अगर 2023 आएगा, ये अगर आएगा तो आप बताएंगे क्या नाम है, पॉप सिंगर है टेलर स्विफ्ट। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहां से। इसको किसको 2023 का टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो आप बताएंगे पॉप सिंगर क्या नाम है, टेलर स्विफ्ट है यहां से। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। आपको देखिए 6 दिसंबर को बड़ी घटना एक और हो रही है। ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मूल के डॉक्टर क्या नाम है, समीर शाह को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह रिसर्च सॉर्ब का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले ये थे आपके रिसर्च सॉर्ब जी, अब कौन हो गए आपके, इनका नाम है समीर शाह। लेकिन जान लेना ये एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, आप अप्रवासी भारतीय हैं, आपकी जड़ें भारत में है, लेकिन मूल रूप से आप ब्रिटेन के ही नागरिक हैं। आपकी जड़ें भारत में हो सकती हैं लेकिन आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप नागरिक तो ब्रिटेन के ही हैं। बीबीसी दुनिया का पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अपने आप में बहुत बड़ा संस्थान है ये बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। इनकी खबरों को बहुत अधिक विश्वसनीय और आपका तेज आपकी रिपोर्ट माना जाता है बीबीसी को। तो अब बताएंगे बीबीसी का जो नया अध्यक्ष बनाया कौन है, वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर समीर शाह हैं। इनको याद कर लेंगे, ये बीबीसी के नए चेयरमैन है। इस तरह में आगे चलेंगे आप लोग। 5 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ये क्या नाम है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी हैं। इनको याद कर लेंगे यहां से। इन्होंने मुंबई में संचालित इस्लाम के ये रहा दाऊदी बोहरा संप्रदाय या दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर ये रहा सैयदना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब डिटेल से बता रहा हूं, डॉक्टर सैयदना मुफजल सैफुद्दीन, ये नाम है इनका। इसको आप थोड़ा नोट डाउन करेंगे यहां से, मैं यहां से हट भी जा रहा हूं आपको नोट डाउन कराने के लिए। ये नाम है, ये किस संप्रदाय के, ये बोहरा, ये किस संप्रदाय के, आप बोहरा पंथ के हैं, बोहरा समुदाय के हैं। नाम है इनका सैयदना मुफजल सैफुद्दीन। इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान, नाम है उसका निशान पाकिस्तान। क्या नाम है, जैसे भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान है। आपको पता होगी भारत में अभी 23 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री, भारत की जो भारत रत्न कमेटी है, उन्होंने स्वयं भारत के लिए 49वें भारत रत्न की घोषणा कर दी। और वह और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुत बड़े आपके संकल्प जीवी, भारत के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत, बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले और बिहार के 2 बार सीएम रहने वाले कर्पूरी ठाकुर हैं, जो त्याग और समर्पण की मूर्ति हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, अभावग्रस्त लोगों के लिए पूरा जीवन बिता दिया आपके। और वो मैंने बताया एक वीडियो में आपको, वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, जो सीएम रहने के बाद भी, विधायिका के सदस्य रहने के बाद भी, विपक्ष का नेता रहने के बाद भी अपने लिए घर नहीं बना पाए। उन्होंने पूरा जीवन त्याग और समर्पण के नाम पर लोगों के लिए बिता दिया, लोगों के लिए जिए। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को जननायक के तौर पर भी जाना जाता है। यह भी करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, वह और कोई नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर हैं। और वो कौन से नंबर के भारत रत्न है, वो 49वें नंबर के हैं, क्योंकि इनसे पहले 48 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब क्वेश्चन आएगा, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कौन सा, निशान पाकिस्तान। क्या नाम है, निशान पाकिस्तान। ये किसको दिया गया था आप बताएंगे, ये सैयदना मुफजल सैफुद्दीन को, खाली इतना कर लीजिए, सैफुद्दीन जी को दिया गया है, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं इस समय। इनको पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बार बार बोल रहा हूं, निशान ए पाकिस्तान दिया। और अब जान लेना, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें आपके इस निशान पाकिस्तान सम्मानित किया गया है। भारत में अब तक अगर 15 प्रधानमंत्री हुए, कुल 15, तो उनमें से हमारे एक प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, मोरारजी देसाई। क्या नाम है, मोरारजी देसाई। ये देश के भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। यानी कि हमारे एक प्रधानमंत्री भी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने
अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया था पहले। उनका नाम क्या है? मोरारजी देसाई। ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है कि भारत के कौन पीएम रहे जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। क्या नाम है उनका? मोरारजी देसाई। और अभी इन्हें बोहरा संप्रदाय, क्या नाम है उनका? सैयदना मुफजल सैफुद्दीन। मैं कहूंगा आपसे खाली ये सैफुद्दीन याद कर लो, इससे ही काम चल जाएगा आपका। इस क्रम में हम आगे बढ़ाएंगे। आपके 23 नवंबर 4 दिसंबर 2024 तक ये प्रोग्राम चला है आपके यहां तक, करीब 1 महीने चला। 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में संपन्न IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में या 2023 में भारत ने 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर कुल कितने पदक जीते? कुल 17 पदक जीते हैं यहाँ पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए, यानी कि जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया, अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि आर्मेनिया की राजधानी कौन सी, पहला ये क्वेश्चन है। तो येरेवन इसकी राजधानी, पहली बात। तो दूसरा, IBA जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये चैंपियनशिप काय की हो रही है? ये चैंपियनशिप मुक्केबाजी की हो रही है। काय की हो रही है? ये मुक्केबाजी की चैंपियनशिप है। और इस मुक्केबाजी में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल इसमें कुल 17 पदक जीते हैं, कुल 17 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं, 9 आपके सिल्वर मेडल हैं और 5 आपके कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल हैं। इनको आप देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा एक नया वीडियो लेकर के आपके अगले क्लास में फिर आ रहा हूं। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का गणतंत्र दिवस को हम भूल नहीं सकते हैं। ये वही दिन है हमारे लिए, वही शुभ दिन है जिस दिन हमारे यहाँ संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को। इस 26 जनवरी को हमारे यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भारतीयों के लिए ये एक पर्व है, महापर्व है। इसलिए सब लोगों को पुनः रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आप लोगों को। अगले एक नई वीडियो में आपके पुनः फिर मिलूंगा नए एक तथ्यों के साथ में। तब तक वीडियो पे लगातार बने रहेंगे। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर अभी तक इसको आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपके, तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।